हेलो गाइज गाइज इस वीडियो में आरसीएम टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ। आरसीएम मतलब होगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो मैं कंप्यूटर क्लास करता हूँ तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन होगा, तो मैंने सोचा कि चलो ये टॉपिक उठाता हूँ। मुझे छोटा सा टॉपिक लगा तो मैं आपके सामने दे रहा हूँ। मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, वीडियो भी बन जाएगा और आपको आरसीएम जानने को भी मिल जाएगा। और मैं उतना डीप नहीं बता पाऊंगा, मैं एक तरह से स्टूडेंट हूँ। तो और क्लास भी नहीं हुआ है, बस टेली में एंट्री करके बताया गया कि आरसीएम कैसा एंट्री होता है और क्या होता है, ऊपर ऊपर से बताया गया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ। आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि जब आप कोई बिजनेस करते हो तो बिजनेस में आपको कुछ सेल करना पड़ता है और कुछ परचेस करना पड़ता है। यानी कि सेल में आपको गुड्स सर्विस जो है वो सेल परचेस करना पड़ता है, और एक लिमिट से ज़्यादा आप सेल परचेस करते हो तो आपको जीएसटी लेना अनिवार्य हो जाता है। और जीएसटी आप ले लोगे तो जीएसटी का आपको ए टू जेड क्या कि आपको एंट्री दिखाना पड़ता है, जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ता है। वो जीएसटी जीएसटी गवर्नमेंट.इन पोर्टल पे आपको जाकर जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो जीएसटी जो चार्ज आप हम लोग देते हैं, जीएसटी रिटर्न भरते हैं, तो उसका दो टाइप्स होता है। यानी कि जीएसटी चार्ज मैकेनिज्म जो है, जीएसटी भरने का जो तरीका है, रिटर्न फाइल करने का जो तरीका है, वो दो प्रकार का होता है। मेनली दो टाइप्स के बांटा गया होता है। एक होता है नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, इसी का दूसरा नाम है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, और दूसरा है आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो उस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे मैं आपको बताने वाला हूँ। एफसीएम के बारे में बता दूं, छोटा सा ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी जीएसटी भरने हो, बिजनेस हो, तो उसमें दो ही चीज होता है। एक तो होगा कि सेलर होगा और दूसरा रिसीवर होगा। सेलर यानी कि वो अपना गुड्स बेचेगा, सर्विस बेचेगा, और उसी गुड्स को जो खरीदेगा, सर्विस को लेगा, वो हो जाता है रेसिपिएंट, बोलते हैं उसको, रिसीवर बोलते हैं हिंदी में, प्राप्त करता। तो एक तरफ सेलर होगा, एक तरफ रिसीवर होगा। तो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो सेलर है वो क्या करेगा, रिसीवर से जीएसटी लेगा, जो भी सर्विस दिया हो। ये सेलर जो है या तो गुड्स सेल किया होगा या सर्विस सेल किया होगा। तो उस सर्विस पे, गुड्स पे जो जीएसटी लगेगा, जो चार्ज गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होगा, जीएसटी स्लैब यानी कि 05, 12, 18 जो है वो फिक्स किया होगा, तो वो जीएसटी चार्ज क्या करेगा, ये सेलर रिसीवर से लेगा और उस जीएसटी को गवर्नमेंट को दे देगा। ये होता है नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। एग्जाम्पल फिर से हम आपको दोहराता हूँ। जैसे नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि मैं सेलर हूं और आप अपने आप को रिसीवर मान लीजिए। मैंने आपको क्या किया, कोई प्रोडक्ट जो है, गुड्स आपको सेल किया, तो मैं सेल कर रहा हूं यानी कि मैं सेलर हूं, और आप खरीद रहे हैं, आप प्राप्त कर रहे हैं, तो आप रिसीवर हो गए। तो यहाँ पे नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में क्या हुआ कि मैं आपसे जीएसटी लूंगा, कहूंगा कि मैंने आपको सामान सेल किया हूं, इस पे इतना % जीएसटी लगेगा, आप मुझे दीजिए। तो मैं आपसे जीएसटी ले करके गवर्नमेंट जो है, सरकार है, उनको दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, जनरली यही चलता है, हर जगह यही यही तरीका मैकेनिज्म अप्लाई होता है। लेकिन कुछ कुछ में आरसीएम अप्लाई होता है। आरसीएम ये नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म से बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि मैं सेलर हूं और आप रिसीवर है, तो
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी कि आरसीएम में मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं आपसे जीएसटी लूं फिर गवर्नमेंट को दूं। मैं आपको सेल कर दूंगा, आपसे सेल जो गुड्स है सर्विस है उसके बदले पैसे लूंगा और मेरा काम खत्म हो गया। और गवर्नमेंट को तो टैक्स मिला नहीं, मतलब जीएसटी रिटर्न भरा नहीं, वो कौन भरेगा? तो वो आप पे रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, यानी कि अब रिसीवर होके आपको ही जो जीएसटी है, और आपने मुझसे कुछ सामान खरीदे हो, परचेस किए हो, सर्विस परचेस किए हो, तो मुझे जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या है ना कि जीएसटी डायरेक्ट गवर्नमेंट को देना होगा, सरकार को देना होगा। ये उल्टा हो गया, पहले मैं आपसे लेकर सरकार को देता था, अब इसमें है कि आपको मुझे देना नहीं है बल्कि आप ही को डायरेक्ट सरकार को देना है, गवर्नमेंट को देना है। तो ये हो जाता है आरसीएम। ठीक है, एक एनसीएम और आरसीएम, आप समझ गए। अब बात करते हैं कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, कि आरसीएम क्यों लगाया। तो कुछ कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहां पे आरसीएम एप्लीकेबल होता है, वहां पे आरसीएम ही लगेगा, वहां पे नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म नहीं लग पाएगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कहां कहां पे आरसीएम एप्लीकेबल है, अप्लाई होता है। कहां कहां होता है बताता हूं। पहला है कि पार्टी जो है नॉन रजिस्टर हो, यानी कि जीएसटी लिया ही नहीं हो। जैसे मेरा एक कंपनी है, बिस्कुट का कंपनी है, और बिस्कुट बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, गेहूं चाहिए, मक्का चाहिए। तो मैं किसान के पास जाऊंगा और उसे कुंटल भर क्या करूंगा, गेहूं खरीदूंगा, मक्का खरीदूंगा। ठीक है, तो कहूंगा कि भाई मैंने तुमसे सामान खरीद लिया और तुम्हारे सामान के बदले ये रहा पैसे और ये रहा जीएसटी, जा ये जीएसटी ले तू जाके गवर्नमेंट को भर, क्योंकि तू सेलर है, मैं तो परचेस हूं, मैंने तुमसे सामान खरीद लिया, सामान के बदले पैसे भी दे दिया हूं और जीएसटी भी दे दिया हूं। तो जो किसान है वो तो कहेगा मैं जीएसटी वाले कुछ जानता ही नहीं, नहीं मैंने जीएसटी नंबर ले रखा हूं, तो मैं कहां से जीएसटी भरूंगा। तो उसमें मैं लड़ पाऊंगा नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने जीएसटी दे दिया, तुम्हारा जिम्मेदारी है, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म बोलता है कि यही है, तुम्हें ही भरना होगा। तो वो भी क्या करेगा, वो भरेगा नहीं, जीएसटी को अपने पैकेट में रख लेगा, खेल खत्म हो गया। सरकार को जीएसटी मिला ही नहीं, तो सरकार यहाँ पे कहेगा भाई ऐसा चलेगा नहीं, यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि आपने परचेस किए हो, नॉन रजिस्टर्ड पार्टी से किए हो, यानी कि जो जीएसटी में रजिस्टर नहीं था उनसे आपने सामान खरीदे हो, तो यहाँ पे आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप ही को जीएसटी भरना है। फिर आप बाद में इनपुट ले लो अगले महीने, इनपुट मतलब कि जो आपको टैक्स आपने एक्स्ट्रा भर दिए हो, आपका जो टैक्स बन रहा है, जीएसटी बन रहा है, आप बाद में ले लो, वो चलेगा। लेकिन यहाँ पे आप ही को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगला जिससे आप परचेस किए हो और वो जीएसटी में रजिस्टर नहीं है, वो जीएसटी चाह कर भी नहीं भर पाएगा। लेकिन आप तो जीएसटी में हो तो आपको भरना पड़ेगा। तो पहला है कि जब भी बड़े कंपनी जो है नॉन रजिस्टर्ड पार्टी से सामान परचेस करती है, रॉ मटेरियल परचेस करती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कोई दुकान कर दिया, थर्ड पार्टी है और वो जीएसटी नहीं लिया है, आप उससे सामान खरीदे हो कच्चे में, तो फिर वो भी फंसेगा, साथ में आप भी फंस जाओगे। लेकिन आप जीएसटी भर दिए रहोगे, आरसीएम भर दिए रहोगे, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन है जिसपे आरसीएम अप्लाई होता है कि पार्टी नॉन रजिस्टर हो। दूसरा कंडीशन होता है कि ट्रांसपोर्ट बोलते हैं ना, कि सामान भेजते हैं, पार्सल भेजते हैं, तो पार्सल वाला वहां पे भी आरसीएम एप्लीकेबल होता है। वो ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन वाला क्या करते हैं, वो आरसीएम अलाउ ले लिए रहते हैं, आरसीएम आईडी जो बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन वो करवा लिए होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे जीएसटी रिटर्न भरने उन्होंने झंझट में पड़ना नहीं है,
मैं ट्रांसपोर्ट का सर्विस दूंगा और बिल दूंगा और बिल पे आरसीएम लिख दूंगा, यानी कि जो जिसका अगला बंदा समझेगा। मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ क्या होता है। ठीक है, मैंने क्या कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास जीएसटी है। मैंने क्या कि मेरा जो सामान है वो पार्सल करवाना चाहता हूँ, यानी कि मैं यहाँ से कहीं और भेजवाना चाहता हूँ। तो ट्रांसपोर्ट वाले को बोलूंगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट वाले से सर्विस खरीदूंगा। सर्विस क्या खरीद रहा हूं कि मैं अपना सामान भेज रहा हूं दूसरे जगह, तो वो क्या करेगा, वो बिल देगा कि भाई आपका सामान भेजने का यहां से लेकर वहां तक इतना चार्ज है, पर वो जीएसटी नहीं जोड़ेगा। वो वहां पे लिख देगा आरसीएम एप्लीकेबल, अंडर आरसीएम। तो मैं बिल देखूंगा, कहूंगा अच्छा ये तो आरसीएम में आ गया, यानी कि अब अब मुझे ही जीएसटी भरना, मतलब जीएसटी भरना पड़ेगा, रिटर्न डालना पड़ेगा, क्योंकि ये आरसीएम के अंदर आ गया। ट्रांसपोर्ट वाले आरसीएम वो जीएसटी नहीं भरेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा होता है कि आप कोई एडवोकेट से लीगल लीगल सर्विस परचेस करते हैं, लीगल सर्विस लेते हैं, यानी कि एडवोकेट से आप लेते हैं ना कि कागज बनाना हो, ये चीज बनाना, ड्राफ्ट बनाना, कुछ भी वकील से काम पड़ता है ये बिजनेसमैन को। तो आप एक तरह से वकील से सर्विस परचेस कर रहे हो, तो वकील आपको बोल देगा भाई इतना पैसा हुआ, 1-2 लाख पैसा हुआ, चलो दो, साथ में जीएसटी नहीं, उसका जरूरत नहीं है, सिर्फ वो क्या करेगा, चार्ज लेगा। तो यहाँ पे भी आप सर्विस ले रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि आपको 2 लाख 3 लाख सर्विस परचेस किए हो, वकील से सर्विस लिए हो, तो यहाँ पे भी आपको जीएसटी रिटर्न भरना पड़ेगा। ठीक है। चौथा केस होता है कि आप अदर कंट्री जो है वहां से सर्विस परचेस कर रहे हो, यानी कि ऑनलाइन कोई चीज लेते हो ना, जैसे कि बैच हो गया, कोई चीज, कोई गुड्स ले लिए, तो अदर अदर कंट्री से ले रहे हैं, तो वहां का तो जीएसटी अलग होगा ना, दूसरे कंट्री का, इंडिया से बाहर का, तो वो जीएसटी भर नहीं सकता है। तो गवर्नमेंट उसको तो नहीं पकड़ेगा, भाई तूने सेल किया है मेरे कंट्री में, चल जीएसटी भर, उसको तो पकड़ नहीं सकता है। तो वो आपको पकड़ेगा, कहेगा कि आपने परचेस किए हो, यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा, आप आरसीएम भरो, मतलब कि आप जीएसटी रिटर्न फाइल करो, फिर आपको करना पड़ेगा। पांचवा केस है जिसमें इनडायरेक्ट होता है, जैसे उबर ओला हो गया, ई कॉमर्स साइट हो गया, वहां पे जो बीच है उसको तो जीएसटी नंबर रहता नहीं है। जैसे कोई ड्राइवर है, ओला हो गया, उबर हो गया, सर्विस दे रहा आ रहा है गाड़ी से, आपको यहाँ से वहां छोड़ दे रहा है, जो चार्ज बन रहा है वो चार्ज ले रहा है, तो मेन यहाँ पे ऑनर जो हो जाता है ना ओला वाला, वो आपको जीएसटी रिटर्न भरता है, ऐसा कुछ। ठीक है, यानी कि आरसीएम में सेलर जो है, जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, वो जीएसटी नहीं भरता है, बल्कि रिसीवर जो है, रिसिपिएंट जो है, वो जीएसटी रिटर्न भरता है। ये हो गया आरसीएम। वो आरसीएम लाने का मकसद क्या है? तो सरकार ऐसा इसलिए लाया है ताकि एक भी ट्रांजेक्शन मिस ना हो, एक भी ट्रांजेक्शन जो है ना वो छुपा ना रहे, ताकि टैक्स का कटौती कोई न करे, टैक्स की चोरी न करे। अब जैसे देखिए, मैं बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैं किसान से कच्चे में, या कोई दूसरे पार्टी है उसे कच्चे में माल परचेस कर लिया, गवर्नमेंट को पता चला नहीं, तो अब फिर मैंने उसे कच्चे में ही बेच दिया, तो इससे तो मुझे तो प्रॉफिट हो गया, मेरा इनकम तो बढ़ गया, लेकिन गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे पकड़ेगा, भाई तूने परचेस किया तो भाई जीएसटी रिटर्न फाइल कर, यानी कि बताना पड़ेगा कि तूने कितना परचेस किया। फिर जब बता दिए कि आपने इतना परचेस किए है, तो फिर आपको सेल भी बताना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि मेरा जो इनकम है, प्रॉफिट है, वो गवर्नमेंट को पता चलेगा, फिर गवर्नमेंट उस पर इनकम टैक्स डालेगा, आईटीआर जो होता है ना, इनकम टैक्स रिटर्न, वो फिर भरना पड़ेगा, यानी कि टैक्स की चोरी न करे, इसलिए आरसीएम को लाया गया। ठीक है, तो आप ये समझ गए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बड़े बिजनेसमैन हैं, आप प्रैक्टिकल चाहते हैं, तो आप देखें कि आप जिसे सर्विस ले रहे हो,
गुड्स परचेस कर रहे हो, वो अगर बिल में जीएसटी डालकर जीएसटी इंक्लूड कर रहा है तो वहां पे आपको टेंशन खत्म हो जाएगा, जीएसटी वो समझेगा, ठीक है। लेकिन वो बिल पर आरसीएम लिख दे रहा है तो आपको जीएसटी खुद ही रिटर्न भरना पड़ेगा। कभी कभी होता है कि बिल देता ही नहीं है, तो आपको खुद ही प्रॉपर इनवॉइस बिल बनाना पड़ेगा, फिर जीएसटी R1 रिपोर्ट करना पड़ेगा, जीएसटी 3B रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये जो कुछ प्रोसेस है प्रैक्टिकल वो आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह आपको मैंने आपको आरसीएम टॉपिक जो है आपको बता दिया हूं, और जितना मुझे नॉलेज था ऊपर ऊपर ही नॉलेज है। मैं अभी थोड़ा बिगिनर हूँ, सीख रहा हूँ, और स्पेशल मेरा कोर्स नहीं है कि मैं थोड़ा जानूँ, ऊपर ऊपर मुझे पढ़ाया जा रहा है। तो ओके, मैं प्रैक्टिकल करूँगा बाद में तो मुझे पता चलेगा। ओके, धन्यवाद।